हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स का भी बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मुझे चुना है इस कार्य के लिए, आप लोगों तक कुछ नॉलेज स्प्रेड करने के लिए, एनर्जी अपडेट्स के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आज का जो रीडिंग का टॉपिक है गाइज वो ये है कि आपके लाइफ में जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, जिस इंसान ने आपकी लाइफ में मतलब नेगेटिविटी क्रिएट की है खुद से ही, या जो कुछ भी जिस इंसान की वजह से आप परेशान हो, जिसने भी जानबूझकर कुछ भी किया है आपकी लाइफ में, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ से ख़त्म होगी या नहीं होगी, और होगी तो कब तक होगी। तो गाइज़ ये जो रीडिंग है वो जनरल है, कलेक्टिव्स के लिए है। तो जो टाइम फ्रेम है वो हर किसी के साथ रेजोनेट होगा ये पॉसिबल नहीं है। जिसके साथ होगा वो लकी व्यूअर होगा गाइस। लेकिन जो एनर्जीज़ है वो एक्सप्लेन यहाँ पर मैं कर रही हूँ। सबसे पहली बात, थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ से ज़रूर एंड होगी। जितने भी मेरे व्यूअर्स आज ये रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या इन फ्यूचर जिसके भी सामने ये रीडिंग आएगी, तब ये एनर्जीज़ रेजोनेट हो सकती है, होगी ही। आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टीज़ है वो सिचुएशन एंड ज़रूर होगी। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये भी मुझे पिक हो रहा है कि कुछ लोग खुद थर्ड पार्टी होकर किसी और को थर्ड पार्टी अगर समझ रहे हैं, तो उस केस में गाइज आपका खुद का कनेक्शन भी यहाँ पर एंड हो सकता है। तो ये आने वाले समय में ही आपको पता चलेगा कि आप खुद थर्ड पार्टी थे या कोई और था। लेकिन जो लोग जेन्युइन कनेक्शंस में है, सच में जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टीज़ है, उनकी लाइफ से थर्ड पार्टी आने वाले 7 महीनों में हमेशा के लिए एंड होगी। ये स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है। 7 महीनों की एनर्जीज़ है। कुछ जो मेरे लकी व्यूअर्स होंगे, ये भी पॉसिबल है कि 7 डेज़ में या 7 वीक्स में भी एनर्जीज़ ख़त्म हो जाए। अगर आप आपकी जर्नी के लास्ट स्टेज में हो और आपका रीयूनियन अगर बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, तो ये भी एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। 7 नंबर यहाँ पर प्रोमिनेंट है, आज की एनर्जीज़ में है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो एनर्जीज़ यहाँ पर पिक हो रही है मुझे, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी गाइज़। ये थर्ड पार्टी जो भी आपकी लाइफ में आई है, ये मकसद से आई है। इसके साथ भी आपके पार्टनर का कुछ ना कुछ कर्मा पेंडिंग है। अगर ये कोई रोमांटिक थर्ड पर्सन है आपके पार्टनर की लाइफ में, जिसके साथ आपके पार्टनर डील कर रहे हैं करंटली, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या किसी अगर आप रिलेशनशिप में ही हो और उस केस में अगर आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड किसी और इंसान को भी यहाँ पर डेट कर रहे हैं, तो उस इंसान के साथ आपके पार्टनर का पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा है गाइज। और वो बैलेंस करने के लिए, वो ख़त्म करने के लिए वो इंसान आपके पार्टनर की लाइफ में आया है। जब तक वो कर्मा होगा तब तक वो दोनों डील करेंगे। आप चाहे जितना भी फोर्स कर लो, जितना भी रिचुअल्स कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, ये सिचुएशन ख़त्म नहीं होगी। शायद किसी को ट्रिगर करे, लेकिन सच्चाई है। और आपको जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस दी जाती है करने के लिए, सभी के लिए, उसका फ़ायदा क्या होता है कि आपको नेगेटिव सिचुएशंस में डील करने की स्ट्रेंथ मिलती है गाइज। मतलब आज अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ में हो, एंजाइटी में हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा रो रहे हो, आपको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और आपको बस यही लगता है कि कब ये इंसान मेरे पार्टनर की लाइफ से चला जाएगा या आपके लाइफ से चला जाएगा, कोई अगर आपको बहुत तंग कर रहा है, तो उस केस में वो भी एनर्जी रेजोनेट होगी। तो ये जो आपका एक स्टेट ऑफ माइंड होता है ना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग का और ब्लेमिंग एनर्जीज़ में जाने का, या जो कुछ भी होता है आपके अंदर नेगेटिविटी, वो मंत्रा चैंटिंग से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से और मेडिटेशन से धीरे धीरे ख़त्म होता है गाइज़। और आपको मतलब चाहे आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें हो, आप उतना टेंशन नहीं लेते हो, या आपको उतना बर्डन फील नहीं होता है जितना आपको पास्ट में होता था। और कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं वो काफ़ी हद तक बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ में शिफ्ट हो चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जो भी पॉजिटिव एनर्जीज़ में कन्वर्ट हुए हैं, जिनकी भी एनर्जी शिफ्ट हुई है वुंडेड एनर्जीज से, जो भी अभी हीलिंग के प्रोसेस में है, या जो भी हील्ड मेरे व्यूअर्स हैं, उनकी भी एनर्जीज़ है गाइज़। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छे जा रहे हो आप आगे,
बहुत अच्छी बात है अपने आप पर काम करना, अपने वर्जन को एक बेटर वर्जन में लेकर आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देखिए जो हमारा सेल फ़ोन भी होता है ना, एक वक्त बाद उसे भी अपडेट करना होता है, राइट? उसका भी वर्जन अपडेट हुआ तो ही वो अच्छे तरीके से काम करता है। हद से ज़्यादा अगर उसमें हम कुछ डाटा सेव करते हैं तो वो खुद से ही बताता है कि अब आपको कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पर डिलीट करनी होगी, तभी स्पेस वहाँ पर क्लियर होगा और आप नई चीज़ें वहाँ पर स्टोर कर सकते हो। एग्जैक्टली वही होता है हमारा भी। अगर आप हद से ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर रहे हो, हद से ज़्यादा किसी के प्रति नेगेटिविटी होल्ड कर रहे हो, या हद से ज़्यादा जो भी चीज़ कर रहे हो, किसी के पीछे भाग रहे हो, चाहे किसी के रिवेंज की भावना है या किसी के कर्मा का वेट कर रहे हो, वॉट एवर इट इज़, जो कुछ भी आपके दिल में है, हद से ज़्यादा जो भी चीज़ आप करोगे वो किसी और के लिए हार्मफुल नहीं होती है, वो बल्कि आपके खुद की एनर्जी के लिए हार्मफुल होती है गाइस। तो आपको यहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये यूनिवर्स का मैसेज है कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं। सभी नहीं है इस एनर्जीज़ में, लेकिन जो लोग भी है उनके लिए ये मैसेज आया है। तो ये जो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आई है, उसका आपके पार्टनर के साथ पेंडिंग कर्मा है। वो जब तक रिजॉल्व नहीं होगा तब तक वो रहेगी। और ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको क्यों करनी चाहिए, तो वो इसीलिए करनी चाहिए कि आपको उस बात से तकलीफ़ ना हो। ये चीज़ तो ख़त्म उसके वक्त पर ही होगी, लेकिन वो जो टाइम फ्रेम है वो अब कितना होगा हर इंडिविजुअल के लिए वो तो अलग अलग होगा। अब वो महीनों का भी हो सकता है या सालों साल का भी हो सकता है, राइट? तो उस टाइम पीरियड में आपको अपने आप को संभाल कर स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ने के लिए आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से उनकी कार्मिक एनर्जीज़ आप ख़त्म नहीं कर सकते हो, वो उन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है, राइट? तो वो वक्त आने पर ही ख़त्म होगा। और दूसरी जो एनर्जीज़ यहाँ पर है वो ये है कि अगर आपके पेरेंट्स, मतलब आपके पार्टनर के पेरेंट्स या आपके इन लॉज़, अगर शादी हुई है तो इन लॉज़, अगर शादी नहीं हुई है तो उनके पेरेंट्स, या आपके खुद के भी पेरेंट्स, अगर आपकी शादी के लिए रेडी नहीं है, आपके खुद के पेरेंट्स या आपके पार्टनर के पेरेंट्स या दोनों के पेरेंट्स, या तो फिर आपके इन लॉज़ आपके अगेंस्ट है, जो कुछ भी चल रहा है सिचुएशन जहाँ पर फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, पेरेंट्स के अलावा भी होते हैं, भैया भाभी भी होते हैं, किसी की सिस्टर इन लॉ की भी एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है, जो भी लोग आपकी केस में इन्वॉल्व है गाइज, तो उन लोगों के साथ आपके पार्टनर का कुछ पेंडिंग कर्मा है, उन्हें वो उनके साथ रिज़ॉल्व करना है। जब तक वो रिज़ॉल्व नहीं होता है तब तक वो वहाँ पर ही रहेंगे, उनकी ही बातें सुनेंगे और वही चलेगा जब तक आपके पार्टनर का कर्मा उन लोगों के साथ क्लियर नहीं हो जाता है, चाहे उनकी बहन हो, चाहे उनकी मदर हो, चाहे उनके फादर हो, चाहे उनके बड़ा भाई हो, चाहे छोटा भाई हो, जो कोई भी है यहाँ पर, अंकल आंटी, जो भी यहाँ पर रिश्ता नाता आपके पार्टनर का जिस किसी के साथ भी है, और जो इंसान आपकी मैरिड लाइफ में या लव लाइफ में थर्ड पार्टी यहाँ पर बना हुआ है, उसके साथ कर्मा जुड़ा हुआ है। जजमेंट का कार्ड है, जजमेंट कार्ड हमेशा कर्मा को इंडिकेट करता है, राइट? तो वो कर्मा जब तक रिजॉल्व नहीं होता तब तक वो रहेंगे लोग लाइफ में। लेकिन ये जो 7 मंथ्स की एनर्जीज़ यूनिवर्स ने मुझे यहाँ पर दी है, वो अब किसके साथ रेजोनेट होगी वो आने वाले समय में आपको पता चलेगा, राइट? ये तो एनर्जी यहाँ पर जो भी है वो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। और कुछ केसेस में यहाँ पर कार्मिक एनर्जीज़ तो नहीं है गाइस, कुछ बहुत रेयर केसेस में, बहुत रेयर केसेस में आपका ना थर्ड पार्टी के साथ कुछ कर्मा है, ना आपके पार्टनर का किसी के साथ कुछ कर्मा है, बट आप एक डिवाइन प्लान में हो और उस डिवाइन प्लान में ये लिखा हुआ है कि इस पर्सन के ज़रिए आपकी अवेकनिंग होगी। वो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा किरदार अदा करेगा कि जिससे कि आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलेगा और उस ट्रिगर की वजह से ही आप आध्यात्मिकता की ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित हो सकते हो। और टैरो रीडिंग्स देखना, एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना, ऑकल्ट साइंस के बारे में जानना, एस्ट्रल ट्रैवलिंग क्या होता है ये जानना, अगर इन सब चीज़ों में आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो ये एनर्जी उन लोगों के लिए हो सकती है कि ये जो थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी बस एक ज़रिया बनी हुई है, माध्यम बनी हुई है आपके पार्टनर को भी और आपको भी अवेकन करने के लिए।
अगर ये आपकी लाइफ में यहाँ पर हर्डल क्रिएट नहीं करती तो आपके पार्टनर भी कभी अवेकन ना हो पाते और ना आप हमेशा रोमांस में स्टक होते, आपकी शादी होती या ऑलरेडी मैरिड हो तो शादीशुदा लाइफ में आप होते, आपके बच्चे होते और वही 3D की लाइफ जो होती है उस 3D लाइफ में ही आप स्टक रह जाते। लेकिन यूनिवर्स का प्लान आपके लिए कुछ अलग है। यहाँ पर आप 3D मटेरियल लाइफ के लिए यहाँ पर नहीं बने हो। आपके जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा है और वो उद्देश्य पूर्ण करने के लिए यूनिवर्स ने आप दोनों को यहाँ पर अलग किया हुआ है। लेकिन जब आपको दोनों को अलग किया है तो अब आपको क्या करना है, ये एक टाइम इंटरवल है आपकी जर्नी का। इस इंटरवल में आपको करना क्या है, आपकी इंडिविजुअल सेल्फ पर आपको काम करना है। आप में जो भी वीकनेसेस हैं उस पर काम करना है। हर इंसान को पता होता है कि उसके अंदर क्या वीकनेसेस हैं, राइट। हर इंसान को पता होता है कि उसके अंदर क्या कमियां हैं, या कभी कभी सामने वाले लोग भी आपको बार बार बताते हैं, चाहे जो आपके बहुत करीबी है वो लोग तो आपको बताते ही बताते हैं। हाँ, जो लोग ईर्ष्या के कारण कुछ टॉन्टिंग करते हैं उन लोगों को छोड़ दीजिए, लेकिन जो सच में आपकी भलाई चाहते हैं ना वो लोग आपको बताएंगे ही कि तुझ में ये कमी है, तुझे ये सुधारने की ज़रूरत है। एंगर इश्यूज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, द डेविल का कार्ड है यहाँ पर। एंगर इश्यूज़ किसी में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स हो सकता है पास्ट में मल्टीपल रिलेशनशिप्स में थे या करंटली कुछ ऐसा सीन यहाँ पर मुझे पिक हो रहा है तो गलत बात है, बंद कर दीजिए, किसी एक पार्टनर पर फोकस हो जाइए। बहुत आगे जाकर कार्मिक साइकिल्स आपकी लाइफ में यहाँ पर कंप्लीट ऑलरेडी हो चुकी हैं। किसी एक ही इंसान पर फर्म हो जाइए। अगर आपकी लाइफ में यहाँ पर ऑप्शंस हैं तो ये ऑप्शंस आपको ले डूबेंगे, और जब ये ले डूबेंगे फिर आपको लगेगा किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। ये ब्लैक मैजिक नहीं होगा, ये आपका खुद का क्रिएट किया हुआ कर्मा होगा। या करंटली भी अगर आपका करंट पार्टनर आपको प्यार नहीं दे रहा है, रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, जो कुछ भी चल रहा है सिनारियो, हो सकता है आप इसी लाइफ में मल्टीपल रिलेशनशिप्स में थे पास्ट में, राइट। ये रीडिंग देते देते सडनली मुझे वो एक मूवी है, मुझे उसका नाम तो याद नहीं है बट मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। रणबीर सिंह शायद, उन और बिपाशा बासु, इन दोनों का मूवी है। उसमें शायद दीपिका पादुकोण जी भी हैं और ऐसी बहुत सारी हीरोइंस हैं। वो बहुत सारी लड़कियों से डील करते हैं और लास्ट में जब उन्हें शायद दीपिका जी से प्यार हो जाता है, ऐसा ही कुछ स्टोरी लाइन है वहाँ पर। तो जब उन्हें सच्चा प्यार होता है तो फिर वो उनका प्यार एक्सेप्ट नहीं करती है, फिर वो जाकर उन सब लड़कियों से माफ़ी मांगते हैं पास्ट की, जो भी उन्होंने जिनके साथ भी फ्लर्ट किया या जिनका भी यूज़ किया, वॉटेवर कुछ। तो ऐसा एक मूवी है गाइज, आपको शायद पता भी होगा, पता होगा तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर है किसी की, वो मुझे पूरा का पूरा सीन यहाँ पर चैनलाइज्ड हो रहा है। तो जब इंसान बहुत ज़्यादा लोगों का इमोशनली इस्तेमाल करता है और जब उसे खुद सच्चा प्यार हो जाता है तो फिर वो इंसान उसे धोखा दे देता है या उसकी वो इज़्ज़त नहीं करता है। या अगर स्टार्टिंग में किया था तो कुछ ऐसा वक्त आता है ताकि इंसान को रियलाइज़ हो सके सच्चे प्यार के बारे में और उसने क्या गलतियाँ की है वो भी उसे समझ आए। इसलिए भी ये होता है, कर्मा किसी से नहीं चूकता है गाइज, चाहे आप हो, चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे इस दुनिया में जितने सारे लोग हैं। हम ह्यूमन बॉडी में इसीलिए आए हैं बिकॉज हमारे पेंडिंग कर्मास है यहाँ पर। अगर हमारा पेंडिंग कर्मा नहीं होता तो हम मोक्ष तक पहुँच जाते। हम यहाँ पर फिज़िकल बॉडी में हमारा बर्थ ही नहीं होता गाइज। अगर हम बर्थ लेकर यहाँ पर आए हैं तो हमारा पेंडिंग कर्मा है, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं पृथ्वी पर, और वो हमें रिलीज़ करना है। जिन लोगों के भी साथ हमारा नेगेटिव कर्मा एसोसिएटेड होता है, अगर वहाँ पर आपको वो रिजॉल्व करना है और एक आपको पीसफुल लाइफ चाहिए तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ग्रजेस रिलीज़ कर देना होता है। जिसके भी लिए आपने कुछ भी नेगेटिविटी होल्ड की है, जो मैं बार बार हर वीडियो में बताती हूँ,
और ये इस कारण बताती हूँ क्योंकि लोग वो छोड़ नहीं रहे हैं, या अगर वो रीडिंग देखते हैं, सुनते हैं, उतना उन्हें लगता है कि हाँ मैम ने बहुत अच्छा बताया और हम यही करेंगे। 4 दिन जाते हैं, 8 दिन जाते हैं, उन्हें ट्रिगर मिलता है और वो फिर वहीं पर आ जाते हैं जहाँ पर थे। तो ये किसी के लिए मैसेज आ रहा है। अगर आप ये कर रहे हो तो आपको ये छोड़ना होगा। अगर आपने कुछ डिसीजन लिया है, अगर आपको कुछ गाइडेंस मिल रहा है, तो आपको वो फॉलो करना होगा। अगर आप वो फॉलो करते हो, यहाँ पर मैं जो भी एक्सप्लेन कर रही हूँ गाइज, वो इसीलिए कर रही हूँ, जो मैंने टाइम फ्रेम बताया है वो तभी रेजोनेट होगा जब आप आपके अंदर की सभी नेगेटिविटी रिलीज़ कर दोगे। थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली एंड होगी, वो हमेशा आपकी लाइफ में नहीं रहेगी, एक ना एक दिन तो उसे जाना ही है। लेकिन यहाँ पर 7 नंबर प्रोमिनेंट है, 7 डेज, 7 वीक्स, 7 मंथ्स। लेकिन वो अब रेजोनेट तभी होगा जब आप आपकी एनर्जीज चेंज करोगे, शिफ्ट करोगे। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के अंदर की शिव शक्ति एनर्जी इम्बैलेंस्ड है। शिव शक्ति एनर्जी यहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत है। शिव शक्ति मतलब कि आपके अंदर की ही फेमिनाइन और मैस्कुलिन ऊर्जा। लास्ट रीडिंग में भी मैंने शायद एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है, वुंडेड फेमिनाइन क्या होती है और वुंडेड मैस्कुलिन क्या होता है, उन्हें किस तरीके से एनर्जीज बैलेंस करनी होती है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे जख्म होते हैं, दबी हुई भावनाएं होती है, वो यहाँ पर रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास्ट के एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे ना, तो अब आप लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हो कि शायद वापस से आपकी लाइफ में वही पैटर्न रिपीट ना हो जाए। यह डर भी है किसी के अंदर। पास्ट में आपने कुछ ऐसा झेला है, ऐसा देखा है या ऐसे एक्सपीरियंस आपने लिए हैं जिस वजह से अभी आप डर रहे हो किसी न्यू कनेक्शन में जाने के लिए या आपके पास्ट पर्सन को एक्सेप्ट करने के लिए। तो देखिए, सबसे बड़ा ब्लॉकेज आपके अंदर ही है। जब तक आप आपकी फियर एनर्जी से बाहर नहीं आते, तब तक आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, पॉजिटिविटी आने में दिक्कतें आएंगी गाइस। आएगा नहीं या आएगा ही ये नहीं, दिक्कतें आती हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं। देखिए, एक नदी है, उस नदी में बहुत ज़्यादा कचरा है, तो वो पानी कैसे फ्लो करेगा आप ही बताओ। गंदगी होगी, मच्छर होगा, गंदा स्मेल आएगा और बहुत गंदगी होगी वहाँ पर। लेकिन अगर आप उस नदी को साफ़ करते हो, वो कचरा आप हटाते हो, तो क्या होगा, पानी भी अच्छे से फ्लो करेगा और वहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी। जहाँ पर फूल नहीं खिल रहे थे, उस तालाब में या उस नदी में फूल खिलेंगे, राइट। और जो पानी में रहने वाले जो जलचर होते हैं वो भी बढ़ेंगे, उनकी भी उत्पत्ति बढ़ेगी, उसे भी बढ़ावा मिलेगा। तो जो कुछ भी होगा वो सब अच्छा ही होगा, पॉजिटिविटी वहाँ पर क्रिएट होगी। एग्जैक्टली आपका शरीर एक नदी ही है, आप ये समझ लो। और ये आपके अंदर की जो एंजाइटी है, नेगेटिविटी है, फियर है, डाउट है, वेट कर रहे हो, एंगर इश्यूज़ है, जो कुछ भी है, वो आपके अंदर का कचरा है जो आपको साफ़ करने की ज़रूरत है। जब आप वो साफ़ करोगे, ऑटोमेटिकली आपके चक्रास एक्टिवेट होंगे, राइट। और फिर आपके बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी फ़्लो होना स्टार्ट होगी, आपके चक्रास में पॉजिटिविटी फ़्लो होना स्टार्ट होगी और धीरे धीरे आपकी लाइफ की जो भी दिक्कतें हैं वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये थर्ड पार्टी भी हट जाएगी। आपको कुछ भी फोर्सफुली करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पार्टनर को समझाने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर जब चेंजेस आते हैं तो वो बाहर 3D रियलिटी में रिफ्लेक्ट होते हैं गाइस। आपके अंदर जो चेंज आएगा, आपके एनर्जीज़ में जो अंदर से चेंज आता है वो बाहरी दुनिया में रिफ्लेक्ट होता है। आपके अंदर के बदलाव आपके बाहरी जीवन पर रिफ्लेक्शंस डालते हैं, राइट। तो इसी तरीके से एनर्जीज़ काम करती है, वर्क करती है। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग ज़रूर होगी, कुछ लोगों को ट्रिगर्स भी मिल सकते हैं और वो ट्रिगर इसीलिए होगा ताकि आपके अंदर के जो भी ब्लॉकेजेस है वो क्लीन होना ज़रूरी है, जो भी स्टक एनर्जीज़ है वो निकल जाना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है या आने वाले समय में अगर आप बहुत ज़्यादा रोते हो
तो वो इसीलिए होगा ताकि आपके अंदर का जो भी कचरा है वो साफ़ होगा। रोना अच्छी बात होती है, जितना आप रोते हो उतनी ज़्यादा आपकी कार्मिक एनर्जीज़ रिलीज़ होती है और आप रिलैक्स्ड फ़ील करते हो, पॉजिटिव फ़ील करते हो। आपकी ओवरऑल लाइफ में जो कुछ भी होगा गाइज़, यहाँ पर हर्मिट का कार्ड है, जहाँ पर एक ऋषि मुनि बैठे हुए हैं और जो साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, राइट। तो आपकी लाइफ में ये जो स्टार एंड टेम्परेंस की एनर्जीज़ तभी एक्टिवेट होगी जब आप तपस्या करोगे, साधना करोगे, 3D से ऊपर उठने की कोशिश करोगे। उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी, बहुत ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट होगा आपकी लाइफ में, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। डेथ की एनर्जीज़ है, मतलब रीबर्थ। बहुत सारे लोग यहाँ पर रीबर्थ प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। मतलब पहले हो सकता है कि आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, जो स्टैंड आप ले रहे हो सकता है पास्ट में आप बहुत ज़्यादा शांत थे, आज आप अपने खुद के लिए बोल पा रहे हो सकता है पास्ट में आप बहुत ज़्यादा शाय थे, आज के दिन में आप बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। हो सकता है पास्ट में आप बहुत ज़्यादा डरते थे और आज आपका वो डर ख़त्म हो चुका है। ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर, बिकॉज़ प्रोसेसिंग में है। सभी के साथ एनर्जी अलग अलग रेजोनेट होगी और जो यहाँ पर नेगेटिविटी में आज भी स्टक है, जिनकी लाइफ में चेंज नहीं आया है, वो आने वाले समय में आएगा गाइज़। मतलब आज अगर आप मायूस हो, बहुत ज़्यादा डर है, तो आने वाले समय में आप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हो कि आपके आगे फिर बाकी लोग बहुत ज़्यादा उनकी नहीं चला सकते हैं। आप इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनने वाले हो, आप आपकी स्ट्रेंथ में आने वाले हो और ये जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो आपको ही बदलने के लिए हो रहा है गाइज़। तो किसी को ब्लेम मत कीजिए, चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे आपके सराउंडिंग्स हो, जो कुछ भी होगा। जब भी आपके लाइफ में कुछ भी आपको बहुत ज़्यादा हैवी फील होना, हमेशा एक बात माइंड में लीजिए कि जो कृष्ण भगवान हैं, हम जिन्हें इतना ज़्यादा पूजते हैं, उनकी लाइफ स्टोरी एक बार ज़रूर सुनिए, पढ़िए। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो आप खुद ही सोचिए कि उन्होंने लाइफ में कितना ज़्यादा स्ट्रगल झेला है, देखा है, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर की जो सकारात्मकता थी, पॉजिटिविटी थी, प्रसन्नता थी, हमेशा वो कितने ज़्यादा हैप्पी और हमेशा उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट, एक मुस्कान, और वो भी सुकून वाली मुस्कान, स्माइलिंग फेस, कितना ब्यूटीफुल। उन्हें देखकर ही हमारा मन, आत्मा शांत हो जाती है। तो उनसे इंस्पिरेशन लेना है इन लोगों से हमें, चाहे शिव जी हो, चाहे महात्मा गौतम बुद्ध हो। महात्मा गौतम बुद्ध के भी बहुत पॉजिटिव थॉट्स है। बुद्धा टीचिंग आप पढ़िए, देखिए, सुनिए। मोह माया क्या होते हैं, हमारे अंदर के डिज़ायर्स ही असुर होते हैं। बहुत कुछ सीखने लायक है। जब आप ये मतलब पढ़ोगे ये सब चीज़ें, जो कृष्ण भगवान की लाइफ है, उनसे हमें इंस्पिरेशन लेना है, मोटिवेशन लेना है। उन्होंने उनकी लाइफ में कितनी ज़्यादा दिक्कतें झेली है, माँ पार्वती ने कितने जन्म तक शिव जी की तपस्या की है, वेटिंग की है। क्या आप लोग इतना कर सकते हो? आप 4-5 साल वेट करोगे, नहीं आ रहा है, चलो बाय बाय, किसी और का वेट करोगे, कोई और लाइफ में आ जाए, कब आएगा मेरा पार्टनर, इसी ख्यालातों में लोग रहते हैं ना। तो इससे आगे उठना है और इस चैनल का यही पर्पज़ है कि आत्माओं को ऊपर उठाना है 3D लाइफ से। 3D मतलब कि ये जो हम फिज़िकल वर्ल्ड में यहाँ पर रह रहे हैं, राइट। अगर मैंने यहाँ पर कुछ बहुत बड़ी कार ली है तो मेरा पड़ोसी भी सोचेगा, अरे मैं तो इससे बहुत बड़ी लूँगा। अगर किसी ने बंगलो बनाया है तो फिर एक रिलेटिव सोचेगा, या आपका फ्रेंड सोचेगा, या आपका पड़ोसी सोचेगा कि इससे बड़ा बंगलो मुझे बनाना है। ये एक दूसरे का जो कंपटीशन होता है और ये जो सोच होती है ना, इससे बाहर निकलना है, राइट। ये होता है 3D की मोह माया, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करना, कंपैरिजन करना, मेरे पास ये है, उसके पास वो है, मुझे तो हमेशा ब्रांडेड ही पहनना है, मैं तो ऐसा ही करती हूँ, मैं तो वैसा ही करता हूँ, मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो वही चाहिए। ये होता है 3D मटेरियल डिज़ायर्स। इससे ऊपर उठना है। ये चीज़ें नश्वर है, एक दिन ख़त्म हो जाएगी। कोविड में क्या हुआ है हम सबको पता है, एकदम से आया और कितना कुछ कर गया। यही सबक था इंसानों के लिए। अब जिसने सबक लिया वो समझ गया, जो आज भी नहीं समझा है उसे भगवान ही बचाए।
तो यही है गाइस आज की आपकी रीडिंग। कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।